अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिल मुबारका अना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिल आखर अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहलिल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप बड़े ही अदब एहतराम के साथ आक़ाए नामदार महबूब परवरदिगार शाफ़िए रोज़े शुमार साक़िए हौज़े कौसर शाफ़िए रोज़े महशर प्यारे आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाए। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक व सल्लम। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 1 बजने वाले हैं। ज़्यादा वक्त आपका हम नहीं लेंगे, बस कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दें। अगर आप हजरात हमारी बात माने तो एक बात हम कहें आपसे, मानेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाइए, ज़्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर आ जाओ यार, आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ी देर के लिए बस। अब रोड वाले तो वही है ना, उनका हियाँ बैठो को तो रोड पर काहे बैठो। इजाजत है कुछ सुनाएं? इजाजत है तो एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में फिर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए नाते पाक के सिर्फ 2-3 शेर मुलाहिजा फरमा लें। ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज करती है। ए भैया, ए टी-शर्ट वाले, ग्राम समाज जमीन नहीं, थोड़ा आगे आ जाओ इधर यार, आ जाओ इधर। एक दो नंगे सर बैठे हो, चप्पल जरूर साथ में ले आओ, छोड़े हो ना कोई चुराए लगी है। ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज करती है, हाँ कुदरत नाज करती है। ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज करती है, हाँ कुदरत नाज करती है। ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज करती है। ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज करती है। और रसूलुल्लाह को पाकर, रसूलुल्लाह को पाकर, रसूलुल्लाह को पाकर नबूवत नाज करती है, नबूवत नाज करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, नारे हैदरी, नारे तकबीर, वाह वाह। रसूलुल्लाह को पाकर नबूवत नाज करती है, नबूवत नाज करती है। एक शेर और पढ़ दें, इजाजत है?
तो धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, और आहिस्ते से बोल दो। अपने नबी की अजमत देखें। मुलाहजा फरमाए मुजफ्फर भाई, शेर सुनिए कि बे जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती थी, जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती थी, जुलेखा नाज करती थी, जुलेखा नाज करती थी। जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती थी, जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती थी। और मोहम्मद मुस्तफा पर, हाँ मोहम्मद मुस्तफा पर, हाँ मोहम्मद मुस्तफा पर जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती थी, जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती थी। और मोहम्मद मुस्तफा पर, हाँ मोहम्मद मुस्तफा पर सारी उम्मत नाज करती है, हाँ उम्मत नाज करती है। मोहम्मद मुस्तफा पर सारी उम्मत नाज करती है, हाँ उम्मत नाज करती है। अगला शेर मुलाहजा फरमाए। आप हजरात जश्न इमाम हुसैन में शामिल हैं, बैठे हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये शेर इमाम हुसैन की शान में है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए या हुसैन। मौलवी असगर साहब बहुत प्यारा शेर है कि ज़मीने गर्म गर्दन पर छुरी सजदे में पेशानी, ज़मीने गर्म गर्दन पर छुरी सजदे में पेशानी, छुरी सजदे में पेशानी, छुरी सजदे में पेशानी। ज़मीने गर्म गर्दन पर छुरी सजदे में पेशानी, ज़मीने गर्म गर्दन पर छुरी सजदे में पेशानी। और मोहम्मद के नवासे पर, मोहम्मद के नवासे पर, मोहम्मद के नवासे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम हुसैन आजम, हुसैन आजम, हुसैन आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़मीने गर्म गर्दन पर छुरी सजदे में पेशानी, छुरी सजदे में पेशानी, छुरी सजदे में पेशानी। ज़मीने गर्म गर्दन पर छुरी सजदे में पेशानी, ज़मीने गर्म गर्दन पर छुरी सजदे में पेशानी। और मोहम्मद के नवासे पर, मोहम्मद के नवासे पर शहादत नाज करती है, शहादत नाज करती है। मोहम्मद के नवासे पर शहादत नाज करती है, शहादत नाज करती है। मोहम्मद के नवासे पर शहादत नाज करती है, शहादत नाज करती है। मुजफ्फर भाई शेर सुने दोबारा, हुक्म हुआ है पढ़ने के लिए कि ज़मीने गर्म गर्दन पर छुरी सजदे में पेशानी, ज़मीने गर्म गर्दन पर छुरी सजदे में पेशानी।
और मोहम्मद के नवासे पर, मोहम्मद के नवासे पर, मोहम्मद के नवासे पर शहादत नाज़ी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे हुसैन आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद मुजफ्फर भाई जी, शेर पढ़ दें। अपने नबी की अजमत देखें, कसम खुदा कि मेरा नबी कितना पावरफुल नबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है जब से आएंगे शफीउल मुज़नबी बनकर, सुना है जब से आएंगे शफीउल मुज़नबी बनकर, सुना है जब से आएंगे शफीउल मुज़नबी बनकर, शफीउल मुज़नबी बनकर, शफीउल मुज़नबी बनकर। और सुना है जब से आएंगे शफीउल मुज़नबी बनकर, सुना है जब से आएंगे शफीउल मुज़नबी बनकर। और उसी दिन से शहीदी पर, उसी दिन से शहीदी पर, उसी दिन से शहीदी पर, उसी दिन रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अली, या अली। सुना है जब से आएंगे शफीउल मुज़नबी बनकर, सुना है जब से आएंगे शफीउल मुज़नबी बनकर। और उसी दिन से शहीदी पर, उसी दिन से शहीदी पर क़यामत नाज़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से शहीदी पर क़यामत नाज़ करती है, क़यामत नाज़ करती है। ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज़ करती है, हाँ कुदरत नाज़ करती है। निजामुद्दीन भाई, अरे निजामुद्दीन भाई इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दे, इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि लहू उस्मान का कुरआन के जिस आयत पे टपका था। हमें कसम खुदा की तारीफ की रोशनी में शेर है। सुनना चाह रहे हो कि नहीं सुनना चाह रहे हो यार? तो बोल दो ना दोनों हाथों को उठाकर, या अली, बोलो या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर सुनो, बहुत ही अच्छा शेर है तारीफ की रोशनी में। कि लहू उस्मान का कुरआन के जिस आयत पे टपका, जिस आयत पे टपका था, हाँ जिस आयत पे टपका था। और लहू उस्मान का कुरआन के जिस आयत पे टपका था। और वो आयत नाज़ करती है, 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 तिलावत नाज़ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बैटरी चार्ज हुई आप लोगों की कि नहीं चार्ज हुई? अरे हम तो समझ रहे थे कि 12 से ज्यादा हो गया, कि ऐसा तो नहीं आप लोगों के चेहरे पर ना 12 बज गए हो? अभी तो नहीं बजे हैं 12 ना। ये आका हुसैन का सदका है। सुभान अल्लाह। हम तो समझ रहे थे कि हम खुद पंचर हो जाएंगे, कुछ कह ही नहीं पाएंगे क्योंकि सब मजमा उखड़ गया है। लेकिन ये करम है सरकार इमाम हुसैन का।
लहू उस्मान का कुरआन के जिस आयत पे टपका था, हाँ जिस आयत पे टपका था, हाँ जिस आयत पे टपका था। लहू उस्मान का कुरआन के जिस आयत पे टपका था, वो आयत नाज करती है, वो आयत नाज करती है, तिलावत नाज करती है, तिलावत नाज करती है। ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज करती है, हाँ कुदरत नाज करती है। हाफिज नफीस साहब इजाजत हो तो आखिरी शेर पढ़ दे वरना खत्म करें। इरशाद बताओ, इजाजत है आप लोगों की तो यार मोहब्बत से बोल दो, बोलो मोहब्बत से और जोर से बोलो। अब देखो ये शेर हजरत बिलाल हबशी के शान में है। इरशाद बिलाल के किस्मत का अंदाजा कौन लगा सकता है? सुभान अल्लाह। के बिलाल खुशनवा जब दे आजा तब हो सहे, बिलाले खुशनवा जब दे आजा तब हो सहर पैदा। हदीस की रोशनी में शेर। बिलाले खुशनवा जब दे आजा तब हो सहर पैदा, हाँ तब हो सहर पैदा, हाँ तब हो सहर पैदा। और बिलाले खुशनवा जब दे आजा तब हो सहर पैदा, बिलाले खुशनवा जब दे आजा तब हो सहर पैदा। और खुदा के ऐसे बंदे पर इशारा समझो यार, जी शूर लोग हो कम से कम इशारा तो समझो। बिलाले खुशनवा जब दे आजा तब हो सहर पैदा। और खुदा के ऐसे बंदे पर, खुदा के ऐसे बंदे पर, खुदा के ऐसे बंदे पर इबादत ना इबादत करती है। खुदा के ऐसे बंदे पर इबादत नाज करती है, इबादत नाज करती है। ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज करती है, हाँ कुदरत नाज करती है। रसूलुल्लाह को पाकर नुबुवत नाज करती है, नुबुवत नाज करती है। अब निजामुद्दीन भाई की फरमाइश हुई है कि आका हुसैन की शान में पढ़ दिया जाए। अगर आप हज़रात की इजाजत हो तो 2-3 शेर, ज्यादा नहीं पर 2-3 शेर सिर पढ़ दें। इजाजत है? इजाजत है ना? तो एडवांस में बोल दो या रसूल अल्लाह, बोल दो या अली, बोलो या हुसैन। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। और परचम हक को उठाया है अली के लाल ने, परचम हक को उठाया है अली के लाल ने। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। एक शेर और मुलाहिजा फरमाए कि हश्र के मैदान में रब से कहेगा करबला, हश्र के मैदान में रब से कहेगा करबला, हश्र के मैदान में रब से कहेगा करबला। और जो कहा वो कर दिखाया है अली के लाल ने, जो कहा वो कर दिखाया है अली के लाल ने।
सुभान अल्लाह, सुभान का अल्लाह। डंका बजाया है अली के लाल ने। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर के दरवाजा। दूसरी जगह मेरे नबी फरमाते हैं, अना दारुल हिकमत व अलीयुम बाबुहा, कि मैं हिकमत का शहर हूं, अली उस शहर के दरवाजा। नबी फरमाते हैं, अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका फरमाते हैं, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। नबी फरमाते हैं, अहलो बैती का सफीनते नूह मन रकेबा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलका, कि मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह। अहलो बैती का सफीनते नूह, मेरी अहले बैत आका फरमाते हैं नूह की कश्ती की तरह है। मन रकेबा नजा, जो उस पर सवार हुआ निजात पा गया, वमन तखल्लफा अनहा हलका, और जिसने उनसे बुग़्ज़ो हसद रखा, नबी फरमाते हैं वो हलाक हो गया, तबाह हो बर्बाद हो गया। और आका अपने अहले बैत के बारे में फरमाते हैं, मेरे नबी, बुखारी शरीफ की हदीस है, माता अला हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद माता मोमिनन व लहुल जन्ना, कि जो मेरे और मेरे अहले बैत की मोहब्बत को लेकर के दुनिया से गया, वो मोमिन होकर के गया और उसके लिए जन्नत है। नबी फरमाते हैं, माता अला हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अला अहलस सुन्नती वल जमाआ। नबी फरमाते हैं कि जो मेरे और मेरे अहले बैत की मोहब्बत को लेकर के दुनिया से गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत वल जमाअत पर उसका खातिमा। हजरत अली का मकाम, हजरत अली की अजमत आप सरे शाम से लेकर अब तक सुनते चले आ रहे हैं। ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट आपका वक्त मैं लूंगा, और जितनी हदीसें मैंने पढ़ी हैं सब पर थोड़ी थोड़ी देर 2-2, 3-3 मिनट रोशनी में डालूंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर के दरवाजा है। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उस शहर के दरवाजा है। अब देखो, बारगाह मुस्तफा है, हजरत अली शेर खुदा बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर कोई शख्स आपसे मिलने के लिए आता है तो वो आपसे एक बार मिलता है, लेकिन अली से 2 बार मिलता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, ये क्या मामला है कि जो शख्स मुझसे मिलने आता है, मुझसे एक बार मिलता है और तुमसे 2 बार मिलता है। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आपने इरशाद फरमाया है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर के दरवाजा है, तो जो आपकी बारगाह में आता है आपसे मुलाकात करने के लिए, पहले मुझसे होकर के गुजरता है, पहले मुझसे मुलाकात करता है, फिर आपसे मिलता है, आपसे मिलने के बाद में जब वापस होता है तो फिर मुझसे मुलाकात करता है। यही हजरत अली शेर खुदा है। सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत है। आज काफी देर हो गई है, हजरत अली बारगाह रिसालत में बैठे हुए हैं, वाज़ो नसीहत की बातें सुन रहे हैं। काफी रात हो गई, देर से हजरत अली घर वापस तशरीफ लाए। हजरत फातिमा खातून जन्नत ने अर्ज किया, है शेर खुदा, आज बहुत देर हो गई, इतनी देर तक आप कहां थे? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, खातून जन्नत आपके बाबा जान की बारगाह में था, वाज़ो नसीहत की बातें सुन रहा था। तो हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, शेर खुदा, ये बताओ कि आज मेरे अब्बा जान ने आपसे कहा क्या? बोल दो सुभान अल्लाह। अरे बोल दो यार, मोहब्बत से, जोर से बोलो या अली। हजरत फातिमा अर्ज करती है, शेर खुदा, ये बताइए आखिर आज मेरे अब्बा जान ने कौन सी बात आपसे कही है? तो हजरत अली बैठ जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि ऐ खातून जन्नत, आज तज़किरा चल रहा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का तज़किरा चल रहा था। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐ अली, तुम्हें मालूम है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी लड़की की शादी किया तो जहेज में क्या दिया अपनी लड़की को? तो हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं, आप फरमाएं क्या दिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली सुनो, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी की शादी किया तो अपनी शहजादी को जहेज में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोने की जूती दिया और उस जूती पे हीरे जवाहरात लगे हुए थे। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली, यहीं पर बस नहीं, और थोड़ा सा आगे बढ़ो। आका फरमाते हैं, अपनी बेटी को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोने की जूती दी जिसपे हीरे जवाहरात लगे हुए थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दामाद को सोने का एक ताज दिया जिसमें लालो याकूत लगे हुए थे। हजरत अली शेरे खुदा ने सुन करके अपने घर आए, हजरत फातिमा से बताया तो हजरत फातिमा सोचने लगी कि अली ये सोच रहे होंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को सोने की जूती दी, अपने दामाद को सोने का ताज दिया, लेकिन मेरे ससुर इमामुल अंबिया ने मुझे क्या दिया? जब अपनी शहजादी के साथ में मेरा निकाह किया, खातूने जन्नत को जब अपने घर से रुखसत किया मेरे घर के लिए, तो क्या दिया? एक टूटी हुई चटाई, 72 पेवंद वाली चादर, हाथ से चलाने वाली पंचक्की, और एक मिट्टी का पियाला, और एक मिट्टी का लोटा, और एक कुछ मिट्टी के बर्तन थे। अब हजरत फातिमा सोच रही है, रात गुजर रही है, हजरत फातिमा इबादत इलाही में मशगूल है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा के दिलो दिमाग में बार बार यही बात आ रही है कि आज अली शेरे खुदा सोच क्या रहे होंगे। रात गुजर जाती है, दूसरा दिन आता है, हजरत फातिमा वही बात सोच रही है, दूसरा दिन गुजरता है, दूसरी रात आती है, हजरत फातिमा वही बात सोच रही है, तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन जब गुजर जाता है, हजरत फातिमा वही सोच रही है कि शेरे खुदा यही सोच रहे होंगे, इमामुल अंबिया ने मुझे जहेज में कुछ नहीं दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब कुछ दे दिया। अब जब तीसरी रात आती है, बारगाहे मुस्तफा से हजरत अली उठते हैं, अपने घर आते हैं, रात में सो जाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा मुसल्ला बिछाए अल्लाह की इबादत कर रही है। ये कौन खातूने जन्नत है? तारीख का मुताला करो, सर्दियों की लंबी लंबी रातें हैं, हसनैन करीमैन के बचपन का आलम है। हजरत फातिमा लोरियां दे देकर हसनैन करीमैन को सुला देती है। सर्दियों की लंबी लंबी रातें हैं, मुसल्ला बिछाती है, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधती है। हजरत फातिमा का पहला सजदा नहीं खत्म होता है, रब की बनाई हुई रात खत्म हो जाती है। हजरत फातिमा अपनी इबादत को पूरी करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ए माबूदे हकीकी, तूने इतनी छोटी छोटी रातें बढ़ा दी हैं कि तेरी रात खत्म हो जाती है, फातिमा का पहला सजदा नहीं खत्म होता है। ए रब्बे करीम, एक ऐसी लंबी रात बना दे कि तेरे महबूब की लगते जिगर फातिमा दिल खोल कर सजदे करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भी जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तीसरी रात आई, हजरत अली शेरे खुदा सो गए, ख्वाब देख रहे हैं अली, मैदाने महशर कायम है। मौलवी साहब, ख्वाब में देखा हजरत अली ने, मैदाने महशर कायम है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का हामी और मददगार नहीं है। बाप बेटे से भाग रहा है, बेटा बाप से भाग रहा है, माँ बेटी से भाग रही है, बेटी माँ से भाग रही है, भाई भाई से भाग रहा है, दोस्त दोस्त से भाग रहा है, अहिज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा एक दूसरे से भाग रहे हैं। हजरत अली शेरे खुदा ख्वाब देख रहे हैं, मैदान महशर कायम है। हजरत अली टहलते टहलते एक बड़े सरसब्ज़ो शादाब बाग में पहुंचते हैं। क्या देख रहे हैं? सोने का तख्त बिछा हुआ है, उस तख्त के ऊपर एक बहुत बेहतरीन जो है मखमल की कालीन बिछी हुई है। अब उस कालीन के ऊपर हजरत फातिमा ज़हरा बैठी हुई है, 70,000 हुराने बहश्त की जमात है, हजरत फातिमा की खिदमत कर रही है। इतने में अली देखते हैं, आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम को बढ़ा करके हजरत फातिमा के करीब पहुंचते हैं। हजरत फातिमा ने देखा, अर्ज करती है, शेरे खुदा तशरीफ रखिए, आप इसी सोने के तख्त पर बैठ जाइए। हजरत अली शेरे खुदा बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ख्वाब के आलम में हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, ऐ खातूने जन्नत, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। बोल दो सुभान अल्लाह। ऐ खातूने जन्नत, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। गिलमाने बहश्त हजरत खातूने
खातून जन्नत की खिदमत के लिए चारों तरफ इकट्ठा है, एक करीब दूर खड़ी है। हजरत फातिमा ने इशारा किया, ऐ खातून तू मेरे करीब आ, ऐ खादिमा तू मेरे करीब आ, ऐ कनीज तू मेरे करीब आ। वो कनीज आती है, हजरत फातिमा की बारगाह में अर्ज करती है, खातून जन्नत क्या हुक्म है, आप हुक्म फरमाए। हजरत फातिमा इरशाद फरमाती है, ऐ कनीज जाओ हौजे कौसर पे चली जाओ, प्याला ले लो और कौसर का जाम एक प्याला भर करके मेरे शौहर अली के लिए ले आओ। सुभान अल्लाह। अब वो कनीज जाती है, जल्दी जल्दी प्याला लेती है, कौसर का जाम भरती है, अब आहिस्ते आहिस्ते आ रही है, हजरत फातिमा के हाथ में दिया। हजरत फातिमा ने उस प्याले को लिया, लेने के बाद में शेर खुदा के हाथ में दिया, हजरत अली ने अपने हाथ में लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 सांस में हजरत अली कौसर के जाम को पी जाते हैं, प्याला खाली होता है, कनीज अपने हाथ में लेती है, ले जाकर के उसी जगह रख देती है। हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, ऐ खातून जन्नत ये कनीज कौन है, ऐ खातून जन्नत ये खादिमा कौन है, ये तो बड़ी हसीनो जमील है, ये तो बड़ी खूबसूरत है, ऐ खातून जन्नत बताओ ये खादिमा कौन है। हजरत खातून जन्नत मुस्कुराती है, इरशाद फरमाती है, ऐ शेर खुदा आपको मालूम नहीं ये कनीज कौन है, ये मेरी खादिमा कौन है जो मेरी खिदमत कर रही है। हजरत अली फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम। हजरत फातिमा इरशाद फरमाती है, ऐ शेर खुदा सुनो सुनो, ये वही लड़की है जिसका जिक्र मेरे बाबा ने आपसे किया था, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की लड़की है जिसकी शादी में सुलेमान ने सोने की जूतियां दी थी। आज मेरा वो मकाम है कि सुलेमान की लड़की भी मेरी खादिमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पहचानते इसको, फरमाते नहीं पहचाना मैंने। हजरत फातिमा ने फरमाया ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की लड़की है जिसका जिक्र मेरे अब्बा ने आपसे किया था मदीने में कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां दी थी जहेज में, ये वही लड़की है। और आज मेरा ये मकाम है शेर खुदा कि सुलेमान की लड़की भी मेरी खादिमा है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का ये मकाम है और हजरत फातिमा की अजमत अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा की रिफात कसम खुदा की कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। हजरत फातिमा का क्या मकाम है और हजरत फातिमा का ये मकाम है। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि हजरत फातिमा का मकाम क्या है, हजरत फातिमा की अजमत क्या है। इब्ने माजा की हदीस है कि जब हजरत फातिमा अपने अब्बा जान इमामुल अंबिया से मुलाकात करने के लिए जाती थी तो जैसे मेरे आका अपनी बेटी लगते जिगर खातून जन्नत को देखते थे फौरन मेरे नबी ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। हमें जिसकी ताजीम इमामुल अंबिया करे, जिसकी ताजीम के लिए मेरा नबी खड़ा हो जाए, उसकी अजमत का अंदाजा। मेरे नबी खड़े हो गए तो पूरी कायनात खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। और जब हजरत फातिमा के घर मेरे आका जाते थे तो हजरत फातिमा ताजीम के लिए खड़ी हो जाया करती थी। ये हजरत फातिमा है। बुखारी शरीफ की हदीस के मफहूम कुछ इस तरीके से है कि एक दिन हजरत फातिमा की तबीयत खराब हो गई। हजरत अली शेर खुदा बारगाहे मुस्तफा अलैहि तहियतो वस्सना में हाजिर है, वाज़ो नसीहत की बातें सुन रहे हैं। हजरत अली शेर खुदा घर वापस आए, क्या देखा सैयदा ज़ैनब टूटी हुई चटाई पे लेटी हुई है, कराह रही है, बेचैन है, परेशान लग रही है। हजरत अली शेर खुदा जल्दी से पहुंचते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ खातून जन्नत क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है। हजरत फातिमा फरमाती है, शेर खुदा मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मुझे लग रहा है आज मेरी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाएगी। मुझे लग रहा है आज मेरा आखिरी वक्त आ गया है। हजरत जो है अली शेर खुदा इमाम हुसैन को बुलाते हैं, बचपन का आलम है। इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा हुसैन किसी हकीम को नहीं बुलाया था, ए बेटा हुसैन किसी तबीब को नहीं बुलाया था। अर्ज किया बाबा जान, हकीम आया था, तबीब आया था, डॉक्टर भी आया था, सबने देखा है, सबने दवा दिया है, लेकिन इफाका नहीं हुआ है, दर्द में कोई कमी नहीं है। हकीम ने कहा था अगर एक अनार का फल मिल जाए और अपने बाबा अली शेर खुदा से कह देना अगर एक अनार का फल मिल जाए, वो अनार का फल ला करके खातून जन्नत को शेर खुदा खिला दे
तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ये शिफायाब हो जाएंगे। हजरत अली सुनते हैं, मचल जाते हैं। हजरत खातून जन्नत की बारगाह में पहुंचते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ खातून जन्नत कुछ खाने को दिल कर रहा है, ऐ खातून जन्नत कुछ खाने को दिल कर रहा है। हजरत फातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती है, हाँ अली शेर खुदा, हकीम अनार बता करके गया है, आज मुझे अनार खाने को दिल कर रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह, आज मेरा दिल अनार खाने को कह रहा है। तारीख शाहिद है, 24 साल तक हजरत फातिमा हजरत अली के अक़्द में रही, लेकिन 24 साल के अरसे में हजरत फातिमा ने कभी किसी चीज का मुतालबा हजरत अली से नहीं किया कि ऐ शेर खुदा, आज मेरा ये दिल खाने को कर रहा है, आज मुझे ऐसे कपड़े पहनना है। गुर्बत का ये आलम था कि 7-7 दिन हो जाते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता था। हसनैन करीमैन खजूर खा खा कर, पानी पी पी कर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। ए माबूदे हकीकी, जिस हाल में तू रखे तेरा एहसान है। ए रब्बे कदीर, जिस हालत में तू रखे तेरा शुक्र है। हजरत फातिमा फरमाती है, ऐ शेर खुदा, हकीम बता करके गया है, अगर एक अनार का फल मिल जाए उसे मैं खा लूं, मैं जल्दी शिफायाब हो जाऊंगी, अल्लाह मुझे जल्दी शिफा दे देगा। अब हजरत अली शेर खुदा सुनते हैं, मचल जाते हैं, दिल में सोचते हैं, आज मेरी शरीक हयात ने मुझसे अनार खाने के लिए कहा है, आज बाजार मदीना में घूम करके जो सबसे अच्छा अनार होगा वही अनार ला करके खातून जन्नत को खिलाऊंगा। क्योंकि कभी शेर जो है फातिमा ज़हरा ने मुझसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया है। फौरन उठते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, दरवाजा बंद किया जाता है, बाजार मदीना में पहुंचते हैं। फ्रूट की मार्केट लगी हुई है, फ्रूट की दुकानें लगी हुई हैं। हजरत अली पहुंचते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ भाई अनार है? उसने देखा, अर्ज किया, हुजूर अनार नहीं है, बाकी हर फल मौजूद है। आगे बढ़ जाते हैं, देखा, पूछा अनार है? उसने कहा हुजूर अनार नहीं है, बाकी हर फल मौजूद है। तीसरी दुकान पे जाते हैं, सबने यही जवाब दिया, हुजूर अनार नहीं है, बाकी हर फल मौजूद है। अब आप फिर घर की तरफ जो है चलते हैं, चेहरे पर मायूसी के आसार नमूदार हैं। आज खातून जन्नत ने मुझसे अनार खाने के लिए कहा, और वारे अली की किस्मत कि आज अनार भी नहीं मिला। जा रहे हैं, घर के बाहर जैसे चौखट पर कदम रखा, कुंडी खटखटाने ही वाले थे कि फिर दिल में ख्याल आया, ऐ अली चलो दूसरी मर्तबा देख लेते हैं, हो सकता है अब कोई ले आया हो। फिर हजरत अली वापस होते हैं, बाजार मदीना में पहुंचते हैं, फ्रूट मार्केट में पहुंचते हैं, सबसे पूछते हैं, सबने जवाब दिया हुजूर अनार नहीं है, बाकी हर फल मौजूद है। फिर आप वापस आते हैं, घर के बाहर चौखट के बाहर कदम रखा, तो फिर दिल में एक ख्याल आया, ऐ अली एक मर्तबा और चल के देख लेते हैं, हो सकता है अब कोई ले आया हो। हजरत अली फिर घर से वापस होते हैं, बाजार मदीना में पहुंचते हैं, सब दुकानों पे पूछते हैं, सबने जवाब दे दिया अनार नहीं है, बाकी हर फल मौजूद है। आप आखिरी दुकान पे जाते हैं, उससे फरमाया भाई अनार है? उसने कहा हुजूर थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाएं, थोड़ी देर ठहर जाए, मैं दुकान लगा रहा हूँ, देखता हूँ अगर अनार का एक भी फल मेरे पास होगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। हजरत अली खड़े रहे, वो दुकान लगा चुका, फिर उसने ढूंढना शुरू किया। एक टोकरी है, उसमें सिर्फ एक ही अनार मौजूद है। बोल दो सुभान अल्लाह, एक ही अनार मौजूद है। उसने कहा सरकार एक ही अनार मौजूद है, अगर एक अनार की जरूरत हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। हजरत अली फरमाते हैं मुझे सिर्फ एक ही अनार की जरूरत है, जल्दी से पैक कर दे। जल्दी से उसने पैक किया, हजरत अली ने उसकी कीमत अदा की। अब जल्दी जल्दी अपने आस्तीन के अंदर उस अनार को छुपाते हैं और घर की तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं, खिलाओ खातून जन्नत को आज अनार खिला दूं। अब जैसे चौखट के बाहर कदम रखा, कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि कुंडी खटखटाऊं, दरवाजा खोला जाए, अंदर जाकर के खातून जन्नत को अनार खिला दूं। इतने में एक फकीर आ गया, ऐ अली तुम सलामत रहो, ऐ अली खातून जन्नत सलामत रहे, ऐ अली सैयदा ज़ैनब सलामत रहे, ऐ अली हसनैन करीमैन सलामत रहे, ऐ अली तुम सलामत रहो, ऐ अली तुम्हारा कुंबा सलामत रहे, ऐ अली तुम्हारा घराना सलामत रहे, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे मुझे कुछ दे। हजरत अली सुनते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिको मौला ये कैसा इम्तिहान तू अली से ले रहा है? अरे 24 साल का अरसा हो गया, मेरी शरीक हयात ने कभी किसी चीज का मुतालबा मुझसे नहीं किया। ए माबूदे हकीकी, अगर आज एक अनार खाने के लिए कहा खातून जन्नत ने, 3 बार में मदीने के बाजार का मैंने चक्कर काटा, अब एक फल मिला भी तो फकीर आ गया। अली दे दो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए, आस्तीन के अंदर से आपने अनार निकाला, उस फकीर को दे दिया।
अब हजरत अली के लिए दुआएं करता हुआ चला गया। कुंडी खटखटाई, हसनैन करीमैन ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल होते हैं तो हजरत अली क्या देख रहे हैं? घर का मामला बदला हुआ है, घर का निजाम बदला हुआ है। क्या देख रहे हैं? अभी जब मैं घर से बाहर निकला था अनार लेने के लिए तो हजरत फातिमा दर्द से बेचैन थी, एकदम बिल्कुल दर्द में मुब्तला थी। अब हजरत अली क्या देख रहे हैं कि हजरत फातिमा कभी घर का काम कर रही है, कभी हाथ की चक्की चला रही है, कभी शहजादों को नहला रही है, कभी शहजादों को के कपड़ों को धुल रही है। हजरत फातिमा के करीब अली जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, खातूने जन्नत ये क्या बात है? आखिर तुम्हारी तबीयत बगैर अनार के कैसे ठीक हो गई? अभी तो तुम दर्द में मुब्तला थी और इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? हजरत फातिमा ने इरशाद फरमाया, ए खातूने जन्नत सुनो सुनो, एक मर्तबा आप बाजार गए, देखो हजरत फातिमा का इल्म देखो, कसम खुदा की लोग नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं। ये खारिजी मरदूद इमाम हुसैन को बाकी माज़अल्लाह कहते हैं और जो यजीद पलीद है उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। ये खारिजी भी सुन ले कि हजरत फातिमा के पास कितना इल्म है। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा इरशाद फरमाती है कि अली शेर खुदा, आप मकान से बाहर निकले, हसनैन करीमैन ने दरवाजा बंद किया, बाजारे मदीना में गए, वापस आए अनार नहीं पाया, फिर आप गए फिर अनार नहीं मिला, फिर तीसरी मर्तबा आप गए अनार आपको मिला। घर के बाहर जैसे आपने चौखट के बाहर कदम रखा, कुंडी खटखटाने ही वाले थे कि साइल ने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे आपसे मांगा, आपने अनार दे दिया। जैसे उसको आपने अनार दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शिफा, अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमा दिया। अभी ये शेर खुदा और खातून जन्नत के माबैन गुफ्तगू चालू ही थी, दरवाजा बंद है। आने वाले ने कुंडी खटखटाया। अली फरमाते हैं, कौन? अर्ज किया, हुजूर मैं सलमान फारसी हूं। बोल दो सुभान अल्लाह, मैं सलमान फारसी हूं। हजरत अली जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और अली का घर, सुभान अल्लाह, के रह के फाके में फकीरों को खिलाने वाले, के रह के फाके में फकीरों को खिलाने वाले, और अल्लाह अल्लाह ये मोहम्मद के घराने वाले, घराने वाले। हजरत अली ने दरवाजा खोला। क्या देख रहे हैं कि सलमान फारसी के हाथ में एक टोकरी है और टोकरी के अंदर कुछ रखा हुआ है, ऊपर से एक सफेद चादर पड़ी हुई है। हजरत सलमान फारसी ने सलाम किया, शेर खुदा ने जवाब दिया। इरशाद फरमाते हैं, कैसे आना हुआ सलमान? अर्ज करते हैं कि शेर खुदा, आका की बारगाह में एक आदमी कुछ अनार दे करके गया था। बोल दो सुभान अल्लाह। एक आदमी कुछ अनार हदियतन दे करके गया था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि सलमान, ये अनार की टोकरी ले जा करके अली को दे दो। सुभान अल्लाह। ऐ शेर खुदा, मैं अनार लेकर के आया हूँ। हजरत अली फरमाते हैं, हाथ नीचे करो। हजरत सलमान फारसी ने हाथ नीचे किया। आप इरशाद फरमाते हैं, चादर को हटाओ। सलमान ने चादर को हटाया। हजरत अली अनार गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें 9 अनार मौजूद थे। हजरत अली ने गिना, 9 अनार हैं। हजरत सलमान फारसी से फरमाया, इसके ऊपर चादर डाल दो। हजरत सलमान फारसी ने चादर डाल दिया। अली फरमाते हैं, ऐ सलमान, ये अनार मेरे नहीं है, तुम इसे ले जाओ। सुभान अल्लाह। ये अनार मेरे नहीं है, ले जाओ इसे। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं, शेर खुदा, ये आप क्या कह रहे हैं? नबी ने आपका नाम लेकर के मुझे भेजा है कि सलमान, जाओ ये अनार अली को दे दो, और आप कह रहे हैं ये अनार मेरे नहीं है, ये क्या मामला है? तो हजरत अली बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। इल्म देखो हजरत अली का। हजरत अली फरमाते हैं कि सलमान सुनो सुनो, अगर ये अनार मेरे होते तो 10 की गिनती पूरी होती, 9 ना होते। ये अनार 9 है, ये मेरे नहीं है। मेरे होते तो 10 की गिनती पूरी होती। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं, ऐ शेर खुदा, ये बताइए ये क्या मामला है? आप कह रहे हैं मेरे होते तो 10 की गिनती पूरी होती, ये मेरे नहीं है, 9 है, एक इसमें कम है। अगर 10 होते तो आपके होते। हजरत अली फरमाते हैं, सलमान सुनो सुनो, अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है कि अगर कोई मेरा बंदा मेरे नाम पर मेरी रजा के लिए मेरी राह में एक देगा तो उस एक का बदला मैं अपने बंदे को 10।
ऐ सलमान सुनो, मैंने अल्लाह के नाम पर, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर उस फकीर को मैंने 1 अनार दिया है। अगर ये मेरे होते तो 10 की गिनती पूरी होती। हजरत सलमान फारसी मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं शेर खुदा 10 तो इसमें थे, लेकिन 1 अनार मैंने अपनी आस्तीन में छुपा लिया था। 1 अनार मैंने अपनी आस्तीन में छुपा लिया था। हजरत अली फरमाते हैं इसका मतलब क्या हुआ सलमान, 1 अनार तुमने अपनी आस्तीन में क्यों छुपा लिया? हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं ऐ शेर खुदा, इसलिए मैंने छुपा लिया था कि आप सलमान देख ले कि अली के पास कितना इल्म है। आप देख ले सलमान कि अली के पास इल्म कितना है। ये हरामखोर मरदूद वहाबी नबी के इल्म पर एतराज करते हैं। आप पहले अली से मुलाकात कर फिर नबी की बारगाह में। नबी पर एतराज करते हो, नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम। अबे तेरी अम्मा को क्या मालूम है, तू बता, बोलो। जब मुनाफिकों ने एतराज किया नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, नबी ये नहीं जानते, नबी वो नहीं जानते। हदीस की औराक शाहिद है कसम खुदा की। जुमा का दिन है, मस्जिद नबवी है, मिंबर रसूल है, अली खड़े होते हैं मिंबर पर, इरशाद फरमाते हैं सल्लूनी अम्मा दुना। आज अली से अर्शे आजम की बात पूछ ले जिसे पूछना हो। बताओ अली नबी है कि गुलामे नबी है? बोलो, हमें बोलो ना यार। अबे हमारी तो जान निकली जा रही है, तुम लोग एकदम चुपचाप बैठे हो। अली नबी है कि गुलामे नबी? बुलंद आवाज से बोलो, नबी है कि गुलामे नबी? गुलामे नबी है। हमें जब गुलामे नबी के इल्म का ये आलम है, तो जिस नबी के सदक़े में अली को ये इल्म मिला होगा, उस नबी के इल्म का क्या आलम होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, हमें मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। हज़रत अली फरमाते हैं सल्लूनी अम्मा दूनल अर्श। आज जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो पूछ ले अली से अर्शे आज़म की बातें। आज अली जमीन पे रह करके अर्श की बातें बताएगा। पूरे मस्जिद नबवी में सन्नाटा छा गया। जो मुनाफिकीन थे उनको भी जुलाब आ गया कि अली के सामने पूछे कैसे। छुपे हुए राज सब खुल जाएंगे, मस्जिद नबवी से लात मार के भगा दिया जाएगा। आज अली के सामने कौन खड़ा हो? एक आदमी खड़ा हुआ, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था। अली से पूछा, है अली तुम दावा करते हो कि अर्शे आज़म की बात बताऊंगा? अली फरमाते हैं पूछ। आज अली अर्श की बात बताएगा। उसने कहा ठीक है, तुम दावा करते हो, दावे में सच्चे हो? इरशाद फरमाया बिल्कुल सच्चा हूँ। तो उसने कहा बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? बोल दो इस वक्त, बोलो ना यार, इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अब जितना हम बोलेंगे उतना बुलवाएंगे। बहुत देर सही ताली हो आप लोग। इस वक्त अली, इस वक्त जिब्रील, अरे बोलो इस वक्त जिब्रील कहाँ है? मिंबर रसूल है, जुमा का दिन है, हजरत अली की जात है, सहाबे किराम की बारात है। आग बंद किया शेर खुदा ने, थोड़ी देर के बाद आग खोला। इरशाद फरमाते हैं बता दूं कहाँ है जिब्रील? बता दूं कहाँ है जिब्रील? अरे बोलो ना कहाँ है जिब्रील? तो कहा बता दूं कहाँ है जिब्रील? कहाँ बताओ? कहा इस वक्त जिब्रील न अर्श पे है, इस वक्त जिब्रील न जन्नत में है, इस वक्त जिब्रील न मशरिक़ व मग़रिब में है, इस वक्त जिब्रील न शुमाल व जुनूब में है। ऐ साइल तू सवाल कर रहा है, तू ही तो जिब्रील।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भी जिंदाबाद। तुम्हें तो जिब्रील हो, पूछ रहे हो जिब्रील कहाँ है? हजरत अली फरमाते तुम्हें तो जिब्रील हो। अच्छा ठीक है, बात चल रही थी अनार वाली, यही तो बात चल रही थी। अल्लाह ने फरमाया है कि सलमान सुनो, अल्लाह ने फरमाया अपने बंदों से वादा फरमाया है कि मेरी राह में मेरे नाम पर जो एक देगा, मैं खालिक होकर के अपने मखलूक को उसका बदला 10 दूंगा। हजरत सलमान फरमाते हैं 10 तो थे, लेकिन एक हमने अपने आस्तीन में छुपा लिया था आपके इल्म का अंदाजा लगाने के लिए। तो हजरत सलमान अर्ज करते हैं शेर खुदा ये बताओ कि आपको इतना इल्म मिला कहां से? बता दो, ये भी बता दो। अरे अब तो इल्म का अंदाजा चल ही गया है सलमान को कि कितना इल्म है। आप तो एकदम बिल्कुल इल्म के बहरुल उलूम लग रहे हैं, तो कम से कम ये तो बता दीजिए कहां इतना इल्म आपको मिला। अब आप लोग बोलो, हम बता दें कि हजरत अली को कहां से इतना इल्म मिला? कि सलाम पढ़ लिया जाए, खड़े हो। टोपी वाला कहते हैं हम खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ो। खड़े हो, सलाम पढ़े कि बात पूरी कर दे। पूरी करे तो हाथों को उठाकर बोलो या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन। अली फरमाते हैं सलमान बता दूं? बता दो शेर खुदा, बता दूं? अरे बोल दीजिए। बोल दूं? बता दीजिए। कहा सुनो, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं, अरे बोलो यार, ऐसा लग रहा है कि घरे आज कसम धराई दी नहीं कि बोले हो ना, नहीं तो मामला सवेरे गड़बड़े होगी अगर बोल दी हो, जल समझाएंगे। कसम तो नहीं धराई दी ना है मलकिन की बोले हो ना, नहीं तो सवेरे खाना अजाब कही दे, खाना ना दे, साथ मुंह बनाए खई हो चूल्हा। बोलो यार, बोलो बोलो, बता दो। हजरत अली फरमाते हैं सलमान सुनो, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी जाए पैदाइश कहाँ है? खाने काबा। बोल दो सुभान। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कसेरा न शुद ई मयस्सर सआदत, बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। कोई ऐसा आदमी नहीं है, किसी का वो मकाम नहीं है जो मकाम हजरत अली का। अली खाने काबा में पैदा हुए और मस्जिद में शहीद हुए। हजरत अली फरमाते हैं सुनो, मैं पैदा तो खाने काबा में हुआ, लेकिन मैं भी बड़ा चालाक था। सलमान फरमाते हैं अच्छा, क्या चालाकी दिखाई आपने? कहा मैं खाने काबा में तो पैदा हुआ, लेकिन मैंने आंख नहीं खोली खाने काबा के अंदर। मैंने फारसी कहते हैं अच्छा क्यों नहीं खोली? कहा अभी बाद में बताएंगे क्यों नहीं खोली। कहा बताइए। कहा खाने काबा में पैदा हुआ, आंख नहीं खोली। तो सलमान कहते हैं कि खाने काबा में आप पैदा हुए, अगर आप आंख खोल देते तो काबा के दरो दीवार की जियारत हो जाती। सुभान अल्लाह। हज़रत अली फरमाते हैं सुनो सलमान, मैंने खाने काबा में आंख इस वजह से नहीं खोली कि अगर खाने काबा में अली आंख खोल देगा तो खाने काबा के दरो दीवार की जियारत होगी, और नबी की आगोश में खोलेगा तो काबे के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन हो गए आंख नहीं खोली, 2 दिन हो गए आंख नहीं खोली। अब सलमान सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वजद में झूम रहे हैं। 2 दिन हो गए आंख नहीं खोली। सलमान कहते हैं तब कब खोली? कहा तीसरा दिन आया तब भी आंख नहीं खोली। कहा क्यों? कहा जब मेरे नबी को मालूम हुआ कि मेरे चचा अबू तालिब के घर बच्चा पैदा हुआ है तो सरकार जल्दी आई, और मेरी माँ फातिमा बिनते असद से फरमाया कि ये चची लाओ उस बच्चे को लाओ जो 3 दिन पहले पैदा हुआ है। तो मेरी माँ ने मुझे दिया, लेकिन देते वक्त अर्ज किया या रसूल अल्लाह बच्चा तो पैदा हो गया है, लेकिन आज तीसरा दिन है, इसने आंख नहीं खोली है। नबी फरमाते हैं लाओ ये मेरे आगोश का इंतजार कर रहा है, उसका मुंतजिर है। मेरे आका ने जैसे हजरत अली को लिया अपनी गोद में, हजरत अली के चेहरे पर अपनी नजरें मुबारका डाली, फौरन हजरत अली ने आंखें खोली। नबी ने अपना
अपनी ज़बाने मुबारक अपने दहने मुबारक से बाहर निकाला, और जैसे मेरे नबी का ज़बाने मुबारक बाहर निकालना था, अली इतने चालाक थे कि अली ने फौरन मुंह खोल दिया। अली ने मुंह खोला, मेरे आका ने अपना लिसाने मुबारक अली के मुंह में डाल दिया। अब अली चूसने लगे। अली फरमाते हैं कि जिस दिन से मैंने अपने आका के ज़बाने मुक़द्दसा को चूमा है, अल्लाह ने उस चूसने की बरकत से इतना इल्म दे दिया है कि मैं अर्श की बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत अली का मकाम है। और ये दो टांग का हरामखोर क्या अंदाजा लगा सकता है अली के इल्म का? बोलो, है इनके अंदर ताकत? ये तो नबी को भी कहते हैं माज़अल्लाह कि हमारे बड़े भाई। अबे अली ने कभी नहीं कहा कि नबी मेरे बड़े भाई हैं, जबकि चचाजाद भाई हैं हजरत अली और मेरे आका। यही तो बात है मुजफ्फर भाई, चचाजाद भाई हैं। लेकिन अगर किसी ने भी पूछा अली से कि ये है कौन, तो अली ने फरमाया कि मैं इनका गुलाम हूँ, ये मेरे आका। ये कभी नहीं कहा कि ये मेरे बड़े भाई है। ये हरामखोर ये थूथुन लिए घूमता है, सुबह पहर देख लो सही खराब। आप लोग सब्जी बेचने जाते हैं, अगर किसी वहाबी को देखना तो आंख बंद कर लेना 1 मिनट के लिए, वरना बोहनी बेकार हो जाएगी। पूरा दिन आप मच्छर मारते रहो, ये समझ लेना। ये गुस्ताखे नबी। अबू जहल भी बहुत कूद रहा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दीन की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पे ले लिया हो, उस दीन को कौन मिटा सकता है? बोलो, कोई मिटा सकता है? अबू जहल भी बहुत कूदा था चचा, लेकिन महरूम रह गया, कुछ हासिल नहीं हुआ। और अवैसे करन में रह करके सब कुछ ले लिया। अवैसे करनी ये मक्के में रह करके महरूम रह गया, अवैसे करनी ने करन में सब कुछ ले लिया। शायर कहता है कि अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, मैं खाने में था महरूम रहा। और घर बैठे वैसे करनी ने, घर बैठे वैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। और आमाल कहाँ थे मुजफ्फर भाई? आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। और फिरदौस ने बढ़ के चूमे कदम, फिरदौस ने बढ़ के चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। बढ़ के चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। ये कौन वैसे करनी है? बात थोड़ा दूसरी तरफ जा रही है। खत्म कर दे कि इसको पूरा कर देना, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट का वक्त बस। हम भी परेशान हैं, आज 7वां दिन है, बोलते बोलते हम भी परेशान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार उवैस मियां साहब क़िबला मद्दाजिल्लहुल आली का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आकाए नेमत ने जब मुझे खिलाफत अता की हमारे मदरसे के जलसे में, दस्तारबंदी में, तो बवांगे दुहल ऐलान किया है, जियाउल मुस्तफा मैं तुझे खिलाफत तो दे रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद से दे रहा हूँ कि जहाँ तू जाएगा मसलके आला हजरत का पैगाम सुनाते जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना मेरी क्या औकात है यार कि मैं कुछ बोलूं।
जो कुछ भी आज मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम के खिदमत का समरा है और मेरे मुर्शिदे बरहक हुजूर सैयदी सरकार उवैस मियां साहब क़िबला की दुआओं का नतीजा है। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। और फिरदौस ने बढ़ के चूमे कदम, फिरदौस ने बढ़ के चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। फिरदौस ने बढ़ के चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। मेरे आका के जब विसाल का वक्त करीब हुआ तो हजरत उमर फारूक आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत देर से तशरीफ आवरी हुई। वालेकुम और अनवार भाई खैरियत है माशाअल्लाह। अब भाई वो सही हो वैसे ही से सब लोग परेशान न हो। आ गए हैं अनवार व इकरार, अभी कर देंगे आप लोगों को पैदल, जेब झाड़ते हुए चले जाना यहाँ से। लेकिन ये भी इमाम हुसैन का सदका है। अभी मैंने बताया ना, अल्लाह की राह में एक दोगे तो अल्लाह तुम्हें 10 देगा। अल्लाह जरूर 10 दे, उम्मीद रखो। अब ऐसा नहीं कि दे दो तो क्या पता नहीं अल्लाह ताला दे कि न दे, अल्लाह ताला दे कि न दे, अल्लाह ताला दे कि न दे। आए निजामुद्दीन वैसे तो है। अरे हमरे एक हजरत है, वो एक किस्सा सुनावत मुजफ्फर में बताई दी। एक मौली साहब रहा है, वो जुमा में ऐलान की कि देखो भाई मस्जिद की तामीर होना है और जिससे जो हो सके थोड़ा बहुत 1-2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया वो दे दे अल्लाह की राह में। अगर तुम अल्लाह की राह में 1 दोगे तो अल्लाह तुम्हें 10 देगा। एक आदमी जेबे में 1 रुपया रखे रहा है, तो अब जो भाई जिसको देना है उसने दे दिया। अब वो इतना बकील रहा कि सोचे दी कि न दी, दी कि न दी। और मौली साहब कहते हैं कि अल्लाह 10 दी, पता नहीं दे कि न दे अल्लाह ताला 10। लेकिन अब जब बहुत देर तक सोची, चलो लाओ दही दी, अल्लाह ताला दी तो दी, न दी तो कोई बात नहीं। बहुत कसमकस पे कर मर के जेब में हाथ डालिस और पुरनकवा सिक्का 1 रुपया निकालिस। मौली साहब का दे दिस, लो मौली साहब दिए दी थे, अल्लाह ताला दे चाहे न दे। अब मौलवी असगर भी बड़े चालाक थे, अरे देगा, यकीन रखो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, अल्लाह जरूर देगा। अब वो दूसरे दिन बैठ गया, इंतजार करने लगा कि मौली साहब कहना है अल्लाह की राह में 1 दे हो तो अल्लाह ताला 10 दी। अब बैठे 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 उस दिन कोई काम नहीं किए, खाली बैठा रहा कि अल्लाह ताला 10 दे दे, 1 दे दिया है तो 10 दे दे, तो बड़ा अच्छा सौदा हुई, तो कल 2 देवे तो अल्लाह ताला 20 दे दी। अब बैठे बैठे के पेट खराब हो गया, बन गई 25। अब बार बार खेत की तरफ दौड़ने लगा। आए फिर पेट में ऐठन हो फिर भागे, फिर आए फिर पेट में ऐठन हो फिर भागे। अब बहुत परेशान, यार ये मौलवी तो कंटाल डाली से कैसा, एक दे हो 10 दियो, बैठे बैठे 2500 हो गए, कुछ नहीं मिला। अब उधर से आवत रहे लोटिया उटिया हाथ माली है, देखी से एक बटुआ पड़ा रहा है, ऐसा लात मारी तो मैं कुछ बोला तो कैसे, हाँ लागत है अल्लाह ताला सुन ली। दही के जल्दी से जेबे में रखी सी, कौन पे कोनो देखत न हो तो कह दे हमार हो तो भाई देख पड़ जाए। जेबे में रखी तो कहाँ की 25 कहाँ का मुर्रा, भगा जल्दी से घर की तरफ भगा, घर के अंदर गया, खोला तो उसमें 10 रुपया निकला। आए है पा गया 10 रुपया। आप बड़ा गरम मौलवी के ऊपर, अब भाई जाइए अब बताई दे मौलवी हो कहे नहीं, आधा मसला बताओ थे आधा नहीं बताओ। तो मौलवी साहब फिर गवा कहते मौलवी कहन का बात भैया, कहन बहुत पारा गरम है, का बात जाने कौन में मौलवी हो यार, अरे आधा मसला बताओ तो आधा बताई तो नहीं हो। कहन का हुआ, कहन तुम यार कल आधा मसला बताए कि 1 दे हो तो अल्लाह 10 दी, ये आधा मसला बताए हो। तो कहन तो पूरा का है, तो कहन सुनो इमर बतावा करो, 1 दे हो तब 25 सही, उसके बाद 10, ये पूरा मसला। देखो ऐसे ऐसे आदमी है कि नहीं। बात चल रही थी हजरत वैसे करनी, बस जल्दी जल्दी 2 मिनट में शोरा हजरात तशरीफ ले आए हैं, अभी आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हजरत वैसे करनी की बात चल रही थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए भैया कहाँ जा रहे हो? अच्छा 1 नंबर जाओ, चाहे 2 नंबर साथे कर लो। सरकार के विसाले बा कमाल का वक्त करीब हुआ तो हजरत अली, हजरत उमर फारूक आजम को आका ने बुलाया, इरशाद फरमाया कि देखो ये मेरा पैराहन शरीफ, मेरा कुर्ता है, इसे संभाल कर रखना, मेरा जब विसाल हो जाए तो करन चले जाना। कहाँ चले जाना? कहाँ चले जाना? करन चले जाना।
वहां एक मेरा आशिक रहता है जिसका नाम ओवैसे करनी है। बोल दो सुभान अल्लाह। इस पैराहन को दे देना और उससे कहना कि इस पैराहन को पहन करके मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करे। आए क्या करे? दुआए, बोलो यार, क्या करे? दुआए मगफिरत करे। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा भी नहीं है, उनका होलिया कैसे होगा, उनका जोग्राफिया कैसे होगा, हम जाएंगे करन तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो, उनके बाल बिखरे हुए होंगे, नंगे पैर होंगे, फटा पुराना जिस्म पे कपड़ा होगा, उनके मुंह में दांत नहीं होंगे। तो हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दांत क्यों नहीं होंगे? ज्यादा उम्र दराज है क्या जो सारे दांत गिर गए होंगे? तो आका फरमाते, नहीं, उस ओवैसे करनी ने मेरे इश्क में अपने मुंह के सारे दांत तोड़ दिए। सरकार का मिसाल बाकमाल हुआ, दुनिया से तशरीफ ले गए मेरे आका हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अली शेर खुदा। एक दिन रखते सफर बांधते हैं करन के लिए। तो हजरत वैसे करनी को जानते हो, करन के लोग क्या कहते थे? ये पागल है, माज़अल्लाह, ये मजनू है, दीवाना, न जाने किसके इश्क में ये डूबा रहता है, आहत आहत का नारा लगाया करता है, न जाने किसके इश्क में डूबा रहता है। न खाने से मतलब, न पीने से मतलब, न लेटने से मतलब, न बैठने से मतलब, सहराए करन में सिर्फ इधर से उधर रफू चक्कर ये काटा करता है, इधर जाता है, उधर आता है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे करन, पूछा कि यहाँ कोई ओवैसे करनी नाम का कोई इंसान रहता है? लोगों ने कहा, हाँ हाँ, एक आदमी रहता है, पागल है। कहाँ मिलेंगे? कहा, वो जाओ सहराए करन में मिलेंगे। करन के बाहर गए, ऊंटों को ये चरा रहे थे। सरकार ने जो होलिया बताया था, बाल बिखरे होंगे, बाल बिखरे हुए थे, नंगे पैर होंगे, नंगे पैर थे, जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा होगा, फटे पुराने कपड़े थे। हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, क्या आपका नाम ओवैसे करनी है? बोल दो सुभान अल्लाह। क्या आपका नाम ओवैसे करनी है? फरमाया, हाँ, मेरा नाम ओवैसे करनी है। अब ओवैसे करनी उमर की तरफ मुतवज्जे होते हैं, फरमाते हैं, क्या आपका नाम उमर बिन खत्ताब है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आपका नाम उमर बिन खत्ताब है? अब जब नाम सुना तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, इनको मेरा नाम कैसे माला? अब मालूम हुआ, अब मुतवज्जे हुए शेर खुदा की तरफ। इरशाद फरमाते हैं कि आपका नाम अली मुर्तजा है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या आप हसनैन करीमैन के वालिद हैं? हाँ, मैं उनका वालिद हूँ। क्या आप खातूने जन्नत के शौहर हैं? हाँ, मैं उनका शौहर हूँ। हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, ए ओवैसे करनी, सुनो सुनो, ये आका की कुछ अमानतें हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, इसमें मेरे आका का पैराहन शरीफ है, कुर्ता मुबारका है, जुब्बे पाक है, इसको ले जाकर के मेरे विसाले बा कमाल के बाद ओवैसे करनी को दे देना और ओवैसे करनी से कहना कि इस पैराहन शरीफ को पहन करके मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करे अल्लाह अल्लाह। हजरत ओवैसे करनी ने जब सुना, फौरन उस जुब्बे को उठाया, चूमा और अपने आंखों से लगा के रोने लगे। काफी देर तक रोते रहे। हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, आप इसको पहन करके मेरे आका के गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत ओवैसे करनी उस पैराहन शरीफ को पहनते हैं। पहनने के बाद में उसी जो है कंकरीली जमीन पर, सहराए करम के कंकरीली जमीन पर आप अपनी जबीन अक़दस को रख देते हैं। सारों कतार रोने लगते हैं। 1 घंटा हो गया रो रहे हैं, 2 घंटे हो गए ओवैसे करनी पेशानी को सजदे से नहीं उठा रहे हैं, 3 घंटा हो गया ओवैसे करनी रो रहे हैं। अब हजरत उमर फारूक आजम है, बार बार सूरज की तरफ देख रहे हैं कि मुझे वापस भी जाना है मदीना शरीफ। अगर ये इसी तरीके से रोते रहे तो रात हो जाएगी, हम लोग वापस कैसे जाएंगे? यहाँ तक कि काफी देर तक हजरत ओवैसे करनी मेरे आका के पैराहन शरीफ को पहने हुए रोते रहे, अपनी जिबीन अक़दस को कंकरीली जमीन पर रखे हुए और आका के गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहे। हजरत उमर फारूक आजम को गुस्सा आता है। हजरत जो है ओवैसे करनी के शान
को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद हिलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ वैसे करनी क्या कर रहे हो, हम तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं और तुम इतनी देर से रो रहे हो। हजरत वैसे करनी थोड़ी देर के बाद अपने सर को सजदे से उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ उमर फारूक आजम, थोड़ी सी उजलत तुमने कर दिया, मैंने आधे गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत करवा दी थी रब से, अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो कसम खुदा की वैसा जिस वक्त तक अपने पेशानी को सजदे से न उठाता जब तक आका के सारे गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दीनी भाइयों, मेरे नबी ने कहा नहीं याद किया तुम्हें, बोलो। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो आका फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती या रब्बे हबली उम्मती। मेरे नबी अर्श पर गए तब भी मेरे नबी फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती या रब्बे हबली उम्मती। मेरे नबी जब दुनिया से तशरीफ ले गए, अपने जब आका को मज़ारे तय्यबा में उतारने लगे सहाबाए किराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आपकी नजर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारका पर पड़ती है तो हजरत सिद्दीक अकबर क्या देख रहे हैं कि आका के लबहाए तय्यबा, आका के जो है पतले पतले होंठ, आका के लबहाए मुकद्दसा जुम्बिश कर रहे हैं, मेरे आका कुछ कह रहे हैं, लबों को हिला रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत जो है इमाम हुसैन से अर्ज करते हैं ऐ नवासे रसूल, आप कब्र मुनव्वर के अंदर उतरिए और अपना कान अपने नाना जान के मुंह के करीब कीजिए और देखिए आपके नाना जान क्या कह रहे हैं। तारीख शाहिद है, हदीस की औराक गवाह है कसम खुदा की। हजरत इमाम हुसैन जब अपने नाना जान के मज़ारे मुकद्दस में उतरते हैं, अपने कान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह के करीब करते हैं तो हजरत इमाम हुसैन ने बताया ऐ अबू बकर सिद्दीक, मेरे नाना कुछ और नहीं कह रहे हैं बल्कि मेरे नाना कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती या रब्बे उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। तुम कितने अच्छे उम्मत हो। अल्लाह ताला अपने महबूब के उम्मतियों के बारे में फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिल्लाह, कुरान शरीफ की आयत है कि ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस वजह से बेहतरीन उम्मत हो? अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों तुम इस वजह से बेहतरीन उम्मत हो कि तामुरून बिल मारूफ व तनहौना